वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू बॉल ऑफ इक्वल मास अंडरगो हेड ऑन कोलिजन व्हाइल ईच बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। स्पीड दिया हुआ, ये चीज ध्यान रखना। स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/3 द स्पीड ऑफ ईच बॉल आफ्टर इम्पैक्ट विल बी। ये हमारा V1 V2 को फाइंड करना है, ठीक है। जो स्पीड क्या होगा इम्पैक्ट के बाद, कोलिजन के बाद हमारा स्पीड क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, तो हम लोग छोटा सा एक चीज जान लेते हैं। ये हमारा कैसा कोलिजन हो जाएगा? इनइलास्टिक। अब कैसे पता ये इलास्टिक है? तो ई का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो ये हमारा इनइलास्टिक कोलिजन में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन इनइलास्टिक कोलिजन के ही बनते हैं। और ई पे पावर 0 और 1 एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है, ई का वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ है तो वो हमारा इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है, टू बॉल्स है, एक एम मास का जो कि 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक और बॉल है एम मास का, वो भी 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो क्या इसमें कभी कोलिजन हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है क्या इसमें कभी कोलाइड करे दोनों? अगर कोई बच्चा है जो 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये भी बच्चा 6 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रहा है, तो क्या कभी ये दोनों टकरा पाएगा क्या? कभी नहीं टकरा पाएगा। कभी ये दोनों कोलाइड कर ही नहीं पाएगा। तो हम लोग को इसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कभी ये लोग कोलाइड ही नहीं कर पाएगा। तो ये जरूर इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों तो कोलाइड किया है। अगर ये दोनों उधर जाएगा तो कोलाइड करेंगे, सेम डायरेक्शन में अगर रहेगा तो ये लोग कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कोलिजन होगा तो ये इधर जाएगा 6 मीटर पर सेकंड से। U1 हम लोग क्या लिखेंगे? 6 मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर अपोजिट डायरेक्शन को तो नेगेटिव लेना होगा। हमारा U2 हो जाएगा -6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में अब और कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना था। -6 कैसे आया? लोगों को यही समझ में नहीं आता -6 कैसे हो गया। दोनों का तो स्पीड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि U1 हम लोग क्या है, ये किसको कंसीडर कर रहे हैं? वेलोसिटी है ये। U1 वेलोसिटी है तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को V1 निकालने के लिए U1 चाहिए, U2 चाहिए, वो भी डायरेक्शन के साथ। हम लोग का V1 हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, U1 प्लस यहाँ पे U2 लिख देते हैं, यहाँ पे M1 माइनस EM2। V1 है तो पहले M1 आएगा, M1 माइनस EM2 प्लस 1 प्लस ई M2 U2, दोनों में M1 प्लस M2, यहाँ पे भी M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ता है। सिंपल है, आप लोग याद कर सकते हो, उतना भी मुश्किल नहीं है। Mn क्या हो जाएगा? M ई का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। M U1 है हमारा 6, MM2M प्लस 1 प्लस 1/3, M2 का वैल्यू हो गया M, U2 हो गया -6 अपॉन 2M। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो कैसे हुआ क्या हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो। M 3M में से M गया, 2M अपॉन 3 इंटू 6 अपॉन 2M प्लस 4/3 M -6 अपॉन 2M। M से M कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 3 से 6, 2 बार में। M से M कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 टाइम्स 2 प्लस में -4 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गया? -2 मीटर पर सेकंड दोनों का। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी का स्पीड बोलते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू।